भाई वेरी गुड इवनिंग। और मैं टॉपिक लेके आई हूँ बीएसए का और एविडेंस एक्ट का डाइंग डिक्लेरेशन। आप सबने सुना होगा डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। और इस टॉपिक को मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया, पर मैं इसको फटाफट समझा दूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। पर अगर ये लेंथी वे में आ जाता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। सो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझो, डाइंग डिक्लेरेशन उसके द्वारा किया जाता है जो मरने वाला हो, ठीक है। और कुछ डिक्लेयर करके मर गया हो, मरना उसका ज़रूरी है तो ही जाके डाइंग डिक्लेरेशन पॉसिबल हो पाएगा। मान लो कोई पर्सन मरने वाला है और मरते मरते वो कुछ बात बता गया कि मैं इस वजह से मरा, या फिर कोई ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, मतलब इसने मेरे को ये दिया था पीने को खाने को, उसकी वजह से मैं मर गया, है ना, समथिंग। या फिर उसने मेरे से वो वाली बात की थी उस दिन तो इस वजह से मैं मर गया, समथिंग। और ऐसा कुछ कह के बता के और मर भी जाता है, ठीक है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन है, एज एविडेंस यूज़ होगा। तो अब देखो, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें लिखी हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट मस्ट बी अ स्टेटमेंट आइदर ओरल और रिटन, ठीक है, और इवन जेस्चर, ये इशारों में भी हो सकता है, बाय नोडिंग हेड, या फिर उंगली से इशारा कर दे कि इसने किया था, किसने मारा था, समथिंग, ठीक है। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और मरने वाला हो सकता है कि लिखे ना और बोल के ना बता पाए तो इशारों से बता दे, तो ऐसे होता ही है। और स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। स्टेटमेंट डेथ ऑफ पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज मेरा पेट खराब है, समथिंग, या मुझको शादी में जाना था मैं नहीं जा पाया, मतलब कुछ भी और ना बकवास करे, मरने से रिलेटेड ही बात करे, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, कि वो कैसे मरा। और अगला है सर्कमस्टांसिस टू द ट्रांजेक्शन दैट लेड टू डेथ, या फिर उस ट्रांजेक्शन के बारे में याद करे, बताए, सिचुएशन के बारे में बताए जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है या हो रही है या हो जाएगी, ठीक है। तो अगला है द पर्सन हु मेड स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड, जो जिसने ये बात बोली है, स्टेटमेंट दी है, उसका मरना ज़रूरी है, तभी जाके डाइंग डिक्लेरेशन साबित होगा। अदरवाइज़ ये नॉर्मल एविडेंस के थ्रू जा सकता है, जब जिंदा ही है तो नॉर्मल एविडेंट ही हो गया, ठीक है। अगला है इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट बी मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है, मान लो कि जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, उसने इसलिए रिकॉर्ड करी क्योंकि उसको उम्मीद थी कि वो मर जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन ऑफ द केस, तो कॉज ऑफ डेथ केस का क्वेश्चन भी होना ज़रूरी है कि भाई वो कैसे मरा था, तो हम वही साबित कर रहे हैं ना, उसके इशारों से हमें क्या लेना देना कि वो बता रहा है मेरे को इसने मारा, जब बात ही कुछ और हो रही है, मतलब केस ही किसी और चीज़ का है। तो केस अगर कॉज ऑफ डेथ का है भाई उसी बंदे के बारे में ही, तो ही बात चलेगी, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन इन बोथ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, दोनों में ही डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है, सिविल में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी। अगला है वाई एडमिसिबल, तो भाई ये एडमिसिबल क्यों है? क्योंकि एक नेसेसिटी है, जब भाई कुछ भी नहीं है, वो बंदा बोल के मर गया, बताया उसने कुछ, तो एक हिसाब से नेसेसिटी है, और कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि और किसी तरीके से तो हम इसको पता नहीं कर सकते कि क्या हुआ था, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। और अगला है प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथफुलनेस, इसके अलावा हम ये जूम कर लेते हैं कि भाई ये ट्रूथफुलनेस है, भाई जो मरने वाला है वो सच ही बोलता है। एक हिसाब से लॉ ये लगा के चलती है कि मरने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली एज अ ओथ ही बोल रहा है, ठीक है। और तो मान लेते हैं कई बार, ठीक है। और इसके केस में एक हियर से वाला पॉइंट भी है, जो कि सुनी सुनाई बातों पे भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, तो हियर से तो वही है, सुनी सुनाई बात अगर किसी ने आके बोल दी तो वो भी ट्रुथफुल ही काउंट होगी इसमें। अगला है एडमिसिबिलिटी, तो इसकी एडमिसिबिलिटी कैसे है, कहाँ पे है? स्टेटमेंट एज टू द कॉज ऑफ डेथ, जब स्टेटमेंट कॉज ऑफ डेथ के बारे में हो, जो हमने मेन पॉइंट ऊपर पढ़े थे, कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो या फिर उसके मरने से रिलेटेड कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन हुई हो सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड केस है, ये केस याद रख लेना, मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई भी केस नहीं याद रखा, बट ये ठीक लग रहा है। पालिका नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। अब देखो, पालिका नारायण स्वामी ये पर्सन है, इसमें सिचुएशन क्या थी कि ये अपनी वाइफ को बोल के गया कि मेरे को इसके पास पैसे लेने जाने हैं अपने, और वो चला गया अपनी वाइफ को बोल के, और आया नहीं,
ठीक है। तो अब जो वाइफ है उसके पास डाइंग डिक्लेरेशन था, ठीक है, तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई। तो ये अच्छा केस था, पालका नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। अगला है एविडेंस, ये क्या लिख दिया है मैंने, ये है एविडेंशरी वैल्यू। तो एविडेंट मेन एविडेंस वैल्यू उसकी क्या है। अब देखो डाइंग डिक्लेरेशन में एविडेंस कैसे ये साबित होगा कि ये है। अगर देखो ज़रूरी नहीं हो सकता कि मरने वाला जो बोल के गया वो सच ही बोल के गया हो, कोर्ट ऐसा मान रहा है कि सच बोल के गया हो, बट उसमें भी वो सारा कुछ देखती है। इफ़ फाउंड ट्रू, अगर वो सच पाया जाता है और वॉलंटरली उसने ऐसा किया, किसी दबाव में नहीं किया, तो मान सकती है। अगला है देखो कोर्ट इसमें वैसे भी काफ़ी ध्यान बरतता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन तो कर नहीं सकता, वो मर तो चुका है ऑलरेडी, और मरते वक्त हो सकता है वो किसी कन्फ्यूज़न में उसका दिखना बंद हो गया जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है या कुछ भी, और मेड इन डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अगला अगर हम लिमिटेशन या कॉर्जन की बात करें, डाइंग डिक्लेरेशन में क्या क्या लिमिटेशन आ सकती हैं, तो लिमिटेशन देखो ऑरल रिटर्न की बात थी, बट अगर वो इशारों से भी बता सकता है, बाय साइन और नोडिंग, नोड मतलब गर्दन हिला के, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, तो ये चीज़ है। ऑरल तो किसी ने सुनी होगी, हो सकता है इसको कोई समझ पाया हो, ना समझ पाया हो जो वहाँ पे हो साइन और नोट को। और अगर वो सर्वाइव कर जाता है, एक और चीज़ लिमिटेशन है, अगर वो नहीं मरता, सर्वाइव कर जाता है डेड पर्सन, तो डाइंग डिक्लेरेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वर्ड हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो यहाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट डाइंग डिक्लेरेशन का कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबके पास कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आए तो आप लोग लिख लो अच्छा खासा मटेरियल, ठीक है। बाकी थैंक्स अ लॉट।